आदाब में इरफान। महीनों से इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश में युद्ध छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले काले धन का जो बम फोड़ा है उसने सबके होश फाख्ते कर दिए हैं। एसबीआई की डाटा ने बीजेपी का एक बड़ा स्कीम यानी घोटाले का खुलासा किया है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 82 अरब रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी ने इस पैसे से देश भर में 500 से ज्यादा बीजेपी कार्यालय बनाए हैं। कई राज्यों की सरकारें गिराई है, अपनी सरकार बनाने के लिए सैकड़ों विधायक और सांसद खरीदे हैं। इन कार्यों में बीजेपी ने एक बड़ा रकम खर्च किया है। इस दौरान बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी आसमान छूती रही और सवाल पूछने पर बीजेपी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल करती रही। इस घोटाले के जाल को मोदी सरकार ने कोई एक दिन में तैयार नहीं किया था, बल्कि पूरे 2.5 साल लिए थे। इसके बाद मोदी सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। जल्दीबाजी इतनी कि अगले ही साल जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया। उस वक्त सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में एक सुधार बताया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद बीजेपी की चांदी हो गई और जनवरी 2018 से जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग कंपनियों ने एसबीआई से खरीदे, जिसमें भाजपा को सिर्फ 6,000 करोड़ से अधिक के दान मिले, जो टोटल पार्टियों से ज्यादा रकम है। बीजेपी ने इन पैसों से जनता को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की, देश के कोने कोने में बड़े बड़े डिजिटल होर्डिंग पोस्टर लगवाए, लेकिन देश के 80 करोड़ लोगों को महज 5 किलो राशन लेने के लिए मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ से जायद का कर्ज ले लिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले अपने चंदे से 1 रुपए खर्च नहीं किए। लेकिन इलेक्शन आते ही मोदी ने नारा दे दिया कि मैं हूं मोदी का परिवार। 80 करोड़ लोगों के लिए इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोग कर्ज का राशन खाकर बीजेपी का जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। उनको तो यह भी पता नहीं है कि मोदी ने उनके नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इससे उनको क्या मतलब? मोदी सरकार भी तो यही चाहती है कि आप 5 किलो राशन लीजिए और राम राम कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का बम ब्लास्ट करता है तो सबसे ज्यादा धन उगाही करने वाली पार्टी बीजेपी निकलती है, जिसके सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं। 2018 के बाद से बीजेपी के द्वारा रैलियों और प्रचार पर खर्च किए जाने वाले धन का अगर आप आकलन कीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी आंखें चौधिया जाएंगी। इसलिए आप सोचिए मत, देश को कंगाल होने दीजिए, लेकिन आप एक गाना गाते रहिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और मोदी जी को जमकर वोट कीजिए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने भाजपा को अकेले 586 करोड़ रुपए की अधिक राशि दान दी है, जो अपने कुल डोनेशन का 60% है। वहीं 195 करोड़ रुपए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को दिया है। यह रकम उसके कुल डोनेशन का 20% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को 85 करोड़ दिए हैं। इसी कंपनी की सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। अब आप ही बताइए, इतना चंदा कोई कंपनी किसी सत्तारूढ़ पार्टी को कब देगी? इसके बदले में कुछ तो मिलता होगा। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से 3 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड उस वक्त खरीदे जब उनके यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग का छापा चल रहा था। इनमें लॉटरी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म, मेगा इंजीनियरिंग और खनन के दिग्गज कंपनी वेदांता शामिल है। किसी भी कंपनी पर ईडी और आयकर विभाग का छापा कब पड़ता है? तब पड़ता है जब वो टैक्स में हेराफेरी करता है या टैक्स जमा नहीं करता है। मेगा इंजीनियरिंग ने 5 साल में कुल 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे के रूप में मिले हैं, लेकिन गरीबों को मिलने वाले टैक्स का कोई खुलासा अब तक नहीं हुआ है।
मेगा इंजीनियरिंग की शुरुआत एक छोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जिसकी तकदीर 2014 में बिल्कुल बदल गई। 2014 के बाद से देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बनकर भी उभरी है। यह कंपनी मुख्य तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर ही काम करती है। तेलंगाना में कालेश्वरम उपसा सिंचाई परियोजना के मुख्य भाग का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया था। यह सब जानने के बाद यह साफ हो जाता है कि पार्टी फंड में धन दो और धन डालो। 14 के बाद से बीजेपी पार्टी खुशहाल होती जा रही है और देश बदहाल होता जा रहा है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 सालों में कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्ज तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिए, जिसके बाद आईएमएफ ने भारत को चेतावनी दी है। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित हैं। युवाओं, किसानों और गरीबों का पतलून उतरता जा रहा है, लेकिन बीजेपी का पार्टी फंड और मोदी जी का लिबास दिन प्रतिदिन उन्नति का नया इतिहास लिखता जा रहा है। अब बताइए, क्या मोदी जी का यही विकास है? फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।